तुम्हारी टांग पे रख के टांग चीर देंगे, कभी भारत तो आओ। जो कल तक मस्जिद जाया करते थे, आज वो मंदिर जा रहे हैं, तो अपने देश के राष्ट्रपिता की मूर्ति पे तोड़ रहे हैं। ये स्टूडेंटों के काम है क्या? हथौड़े चलाने की दुनिया जान के तजुर्बे हो रखे हैं, यहाँ साला हथौड़ा नहीं हिलता। भारत में हिंदू मुसलमान करके थक गए, तो अब उनको नहीं छोड़ने में लग गए। वहाँ पे आरक्षण के मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़ करके जो माहौल मीडिया ने पैदा करा। दो टुक बात, बांग्लादेश के उत्पाद से भारत की राजनीति को फायदा कैसे मिलेगा, ये बैठ करके मीटिंग हो रही है इनकी। फिलिस्तीन में जो हुआ, काफी जगह मतलब प्रोटेस्ट हुए, लेकिन हाँ, तो फिलिस्तीन के लिए यहाँ के मुसलमानों ने किया, तो यहाँ के हिंदू शांत क्यों बैठे हैं? फेसबुक से बाहर निकल के राजी नहीं, अगले ट्विटर से बाहर निकल के राजी नहीं। तेरी बहन की, तेरी माँ की ट्विटर पर और फेसबुक पे खेलते हैं। निकलो सड़कों पे, जंतर मंतर में आओ, किसने मना किया? ये भगवा रैलियां निकाल करके मस्जिद पे चढ़ते हो, कभी अमित शाह के घर के बाहर भी चढ़ो, पूछो सेना आपकी, और राजनाथ सिंह के घर के बाहर बैठो चौकड़ी मार करके, भगवे पहन करके, उनसे पूछो। हिंदू हृदय सम्राट हैं हम, बैंगन हो तुम, कुछ ना हो। हिंदू मर रहे हैं और तुम यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हो। मीडिया यहाँ पे खबरें चला रही है, झूठी झूठी साली। ये मीडिया देश की, जो वहां के माहौल से हमारे देश में नफरत फैला रही है। लिटन दास का घर जल गया, लिटन दास का घर जल गया, वो अपने घर में खड़ा होकर देख रहा है मेरा घर जल रहा है, गोदी मीडिया में। देखो ये हालात है। वो मंदिरों की वहां पे मुसलमान बैठ के कहीं सुरक्षा कर रहे हैं, बेशक टूटे होंगे, हम ये नहीं कह रहे। अगर इस्कॉन टेंपल टूटा है तो वो उनकी सबसे बड़ी लानत है वहां के मुसलमान लोगों की, जिन्होंने तोड़ा। पर आपने वो तस्वीर क्यों नहीं दिखाई कि वहां बैठ करके बांग्लादेशी जो स्टूडेंट है सुरक्षा भी कर रहे हैं मंदिरों की? क्यों नहीं दिखाई ना? हम तो 100 खबरों में 5 नेगेटिव वाली निकालेंगे और वो पड़ोस के हल्ले मचवाएंगे। हम 95 खबरें नहीं दिखाएंगे कि संतुलन बना रहे ना। हमें वही दिखाना है जिससे हिंसा बढ़ के, हमें वही दिखाना है जिससे नफरत बढ़ के, हमें वही दिखाना है जिससे लोगों को लगे ओ ये हो गया, मार देंगे, काट देंगे, पाट देंगे, चीर देंगे, आग लगा देंगे। यहाँ बैठे बैठे फुटकते जा रहे हैं, अंदर अंदर फट रहे हैं। इनको चिड्डी दरे को बॉर्डर पे भेजो ना, डंडे घुमाने के लिए। क्यों नहीं जाते? आपको मीडिया पे विश्वास नहीं है? हम गोडी मीडिया भाई साहब भारत के विश्व में 161वें नंबर पे आती है। किस पे विश्वास करें हम? किस बात का विश्वास करें? झूठी खबरों को परोस देती है, किस बात का विश्वास करें? कानपुर में एक बंदे ने रेप कर दिया 7 साल की, वो भी मुस्लिम बच्ची है, जो उसकी कोशिश करी। हमारे यहाँ खबर चल गई मौलाना ने कर दिया रेप, और उसे कॉलोनी के लोग इसलिए मौलाना कहते हैं क्योंकि वो नमाजी था 5 टाइम का। बेशक गलत किया, तुमने मस्जिद का मौलाना बना दिया। अभी तो जो बांग्लादेश की खबरें आ रही हैं वो तो मतलब सोशल मीडिया पे और भी प्लेटफॉर्म पे भी आ रही हैं कि वहाँ वाकई मतलब हो रहा है। मतलब हमने कब मना किया? हम तो कह रहे हिंदू प्रताड़ित है। क्यों नहीं है? कौन खड़ा है वहां के मुसलमानों का? कोई नहीं खड़ा। उत्पाद मचाने वालों के लिए तो यहाँ का मुसलमान भी कह रहा है सालों को पीट चीर देंगे, एक बार हमें मौका दे दो, बॉर्डर खोल दो। ये भारत के मुसलमानों की आवाज है कि बॉर्डर खोल दो, तुम्हारे बस की नहीं है तो हम अपने हिंदू भाइयों को कंधे पे बिठा के ले आएंगे। ये कमेंट करते हैं लोग। कहां लिखा है? ये तो इस्लाम का सबसे पहला पन्ना है कि दूसरे धर्म के लोगों की, अल्पसंख्यकों की रक्षा करो। बेशक आप उसमें कुछ भी अपने नेगेटिव ढूंढते रहो, पर आज हर धर्म में शांति भी है। हर धर्म के अंदर उत्पाद मचाने के तरीके भी होंगे इनके हिसाब से। जो लोग उत्पाद को संरक्षित कर रहे हैं उनको सुरक्षा दे रहे हैं। इस पे कंगना ने भी ट्वीट किया वगैरह, शांति ऐसे ही नहीं मिलती। कैसे मिलती शांति बताओ? निकरे डाल करके वहां पे बैठ जाओ, छोटी छोटी बिकनियां डाल करके समुद्र किनारे, तो शांति मिलती है? पूछो कंगना से, शांति के लिए क्या करें? हम जा करके गोडसे के या हम जा करके सावरकर के कमरे में बैठ जाए शांति के लिए? तू बैठी थी, कैसे मिलेगी शांति? या चपेड़ा एयरपोर्ट में खाने के बाद 4 दिन तक सो रहे, शांति मिलेगी? शांति ऐसे नहीं मिलती। छीन लो फिर कैसे मिलती है? तुम लोग यहाँ ट्वीट करके हमारे देश के मुसलमानों को टारगेट करवा रहे हैं। मुद्दा सिंपल सा है कि वो इनके लिए गोल्डन ऑफर चल रहा है कि उस मुद्दे से भारत की राजनीति को फायदा कैसे। दो टुक बात, बांग्लादेश के उत्पाद से भारत की राजनीति को फायदा कैसे मिलेगा, ये बैठ करके मीटिंग हो रही है इनकी। बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन्होंने भी कहा कि बांग्लादेश के हिंदू तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ के हिंदू कहाँ जाएंगे? ऐसी परिस्थिति बनी तो हमारे यहाँ बनेगी नहीं परिस्थिति। हमारे यहाँ निकल जाएंगे हिंदू जो यहाँ उत्पाद मचाएगा, मुंह खोलेंगे सारे गायब जो उत्पाद मचाने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। क्या बात लगा रहे हो? क्या आप भारत के हिंदुओं को कमजोर समझते हो? मराठा की औलादे हैं वो भी, राजपूतों की औलादे हैं वो भी। डरने वाली कौम कोई भी नहीं है भारत के अंदर, सब शेर है भारत में। भारत की मिट्टी ऐसी है जनाब, भारत की मिट्टी ऐसी है। उत्पाद मचाने वालों को तो वहाँ के हिंदुओं ने भी नहीं छोड़ा, बेशक वहाँ पे 8-10% की तादाद में हो। जवाब तो दे दिया हफ्ते के अंदर ही। बताओ, 1 हफ्ते में जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री माफिया मांग रहा है, ये नौबत ला दी वहाँ के लोगों ने।
मांग कर दी हमें मंत्रालय चाहिए, आरक्षण चाहिए, कितनी सारी डिमांड कर दी वहाँ के हिंदुओं ने, और सब पूरी होंगी और हम साथ हैं वहाँ के हिंदुओं के। लेकिन जहाँ यहाँ के तमाम धर्मगुरु जो हैं चिंता जता रहे हैं इसको लेके। और भैया जो वहाँ के चिंता साथ जता रहे हैं तो हवन कर लो बैठ करके, वो का शांति मिल जाए तो। वो कह रहे हैं दो कि चार ऐसी सब परिस्थिति यहाँ बनी तो क्या होगा? कह तो रहो हुआ। ये मतलब बात अरे तो ऐसे तो तुम सारी परिस्थितियां भारत से जोड़ दो देशों की, तुम अच्छी परिस्थिति कोई मत जोड़ो भारत की। तुम ये मत छोड़ो कि हाँ अमेरिका की तरह हम विकसित कब होंगे। तुम ये देखो बांग्लादेश की तरह उत्पाद कहाँ मचेगा। साला दिमाग में कीड़ा है इनके, दिमाग में गंदगी है इनके, इनको झगड़ों के अलावा कुछ सूझता नहीं है। यहाँ क्या होगा वहाँ क्या होगा, अरे यहाँ हमारे देश की मिलिट्री निकल जाएगी उत्पाद मचाने वालों को, 5 मिनट में शूट एंड साइड के ऑर्डर होंगे, सब अपने घर में होंगे, जेलों में तुड़ाई हो रही होगी, पिछवाड़े लाल हो रहे होंगे। हमारे देश में इतना मौका थोड़ी ना मिलेगा उत्पाद मचाने का कि तुम घुस जाओगे किसी के घरों में भी, कोई भी धर्म के हो। हमारे देश में तो घुटनों के बल वापसी आएंगे, अस्पतालों में पड़े होंगे। समझ आ गई इतनी बात, ये हाल कर देगी मिलिट्री। तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी तख्ता पलट हो जाएगा, मोदी जी भी ऐसे ही भागेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और भैया हम लोग इलेक्शन टॉनिक तरीके से वोट डाल के भगा देंगे। हमें ऐसे उत्पाद नहीं मचाना, हमें अपनी संस्कृति को विश्व में मजाक का पात्र नहीं बनाना। ये जो लोग कह रहे हैं IT सेल के बंदे होते हैं, ये इन्हीं के खरीदे हुए लोग हैं, ताकि उन्हीं से वो कमेंट करवाते हैं और ताकि हम लोग भड़क के उल्टे सीधे बयान दें। और देखो देखो कांग्रेसियों ने क्या कह दिया, और देखो देखो खालिस्तानियों ने क्या कह दिया। ये खुद साले भड़काते हैं, ये खुद गालियां देते हैं ताकि हम लोग उनके साथ मिल जाएं। माहौल खराब करना चाहते हैं ऐसे लोग। माहौल खराब ही तो है पिछले 10 साल से। वहाँ के आदमी ने तो फिर भी माफ़ी मांग ली हिंदुओं से। हमारे यहाँ इतनी लिंचिंग होगी, किसी ने माफ़ी मांगी? कितने मुसलमान खदेड़ दिए कि किसी ने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती होगी ना? उसका तो मुद्दा बनाया जाता है, मजे लिए जाते हैं उसके अंदर। तो ये समझना पड़ेगा कि कब तक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के अपने यहाँ फ़ायदा लोगे। भारत में हिंदू मुसलमान करके थक गए, तब उनको नहीं छोड़ने में लग गए। वहाँ पे आरक्षण के मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़ करके जो माहौल मीडिया ने पैदा करा, ये बहुत गलत था। गोदी मीडिया को 100 लानतें और 100 छिहत्तर, ये है गोदी मीडिया भारत की। जो शेख हसीना यहाँ पे भारत में आई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे वापस भेज दो बांग्लादेश, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपने वहाँ की तस्वीरें देखी हैं? शेख हसीना के घर में घुस करके उनके अंडर गारमेंट्स तक वहाँ के लोगों ने चुरा लिए। हाथ में क्या क्या लेके घूम रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर शेख हसीना वहाँ होती तो क्या होता? आप जानते हो शेख हसीना का बैकग्राउंड? उसके बाप का, उसके भाइयों का कत्ल हुआ है उसी बांग्लादेश की धरती में। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं बांग्लादेश के लिए। और आज आप शेख हसीना के साथ ये सलूक करते तो कहाँ गवारा होता? आज भारत के अंदर वो आइए, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। अतिथि देवो भव, अपनी मर्जी से आइए, कोई टेंशन नहीं है, जब तक रहना चाहे रह सकती है। आज हमारे देश में नारी के सम्मान में तो युद्ध हो गए हैं। अगर आज तुम किसी नारी हमारी शरण में आए तो हम वापसी नहीं भेजेंगे। शेख हसीना अगर चाहें तो भारत छोड़ करके उनके विदेश में रह रहे बच्चे जो हैं, पोते पातियाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके पास जा सकती हैं, पर हम धक्का नहीं दे सकते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तमाम जो कंट्री हैं उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन भारत क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि भारत की संस्कृति है। भारत किसी के मुंह पे दरवाजा नहीं मारता। दुश्मन को भी पानी पिलाने की संस्कृति से जुड़े हम लोग। हम कैसे धक्का मार देंगे? हमसे नहीं होगा भैया ये काम, हम नहीं कर सकते। हमारी शरण में जो आएगा। तानाशाह थी शेख हसीना। तानाशाह थी या नहीं थी वो तो बाद का मुद्दा है। हर सरकार के रूप में तानाशाही देखने को मिलती है। भारत की कौन सी सरकार ऐसी है जिसमें उत्पात मचा और कितने सारे लोग नहीं मारे गए? आप बता दो। हर जगह होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बेशक गलत किया, सजा की जिम्मेदार है, पर हम यहाँ से धक्का नहीं देंगे। बांग्लादेश वाले चाहे तो भारत से आकर के ले जाएं, हमें कहानी तरफ से अगर आप में गुद्दा हो, हम शांति प्रिय तरीके से उसको धक्का दे के यहाँ से नहीं भगाएंगे। तो आपको क्या लगता है अगर वो बांग्लादेश में रहती तो क्या होता? मार दी जाती, अब तक खत्म हो जाती। बांग्लादेश में अगर वो होती तो उसके घर में उसकी समाधि बना देते ये लोग जो उसके घर में घुसे हैं, जिन्होंने वहाँ की संसद भवन पे टांग रख के बीड़ियाँ फूंक दी। वो इसको फूंकने में कितनी देर लगाते? 5 मिनट नहीं लगते जनाब। पता नहीं लगता ये कहाँ गई शेख हसीना। बांग्लादेश में नई सरकार बनेगी, क्या भारत को उससे नुकसान होगा या फायदा होगा? हम बांग्लादेश से कोई समझ ही नहीं पा रहे। हमें क्या लेना? हमें ये देखना है कि आज हमारे देश में शांति बननी चाहिए। वो तो बाद के मुद्दे हैं कि हमारा उनसे क्या व्यापार होगा। पर आज ये हकीकत है कि बांग्लादेश बहुत पीछे जा चुका है। बांग्लादेश को इन्होंने 15 से 20 साल पीछे कर दिया। मामूली बात है वहाँ के उत्पात मचाने वाले लोगों ने। तख्ता पलट से भारत का कुछ नुकसान हुआ है? तख्ता पलट से भारत का बिल्कुल नुकसान हुआ। 20,000 तो छात्र हमारे यहाँ के पढ़ने गए हुए थे वहाँ पे, जिसमें 7 यार वापसी लौटाए हैं। अर्थव्यवस्थाएं अगर हिलती हैं तो यहाँ से जो व्यापार था उसको नुकसान होगा। आज पूरा देश एक वैश्वीकरण की राजनीति से जुड़ा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज विश्व के किसी भी देश में कुछ भी होगा
तो उससे जुड़े जो देश हैं उनको नुकसान होगा नहीं तो शेख हसीना ने जो बोला है कि अमेरिका अपनी मन मर्जी से उनसे काम कराना चाहता था, वो नहीं किए, तो इस वजह से ये सब हुआ। मैंने आपको क्या बोला, अभी जो चाइना का भी मैंने जिक्र किया, चाइना भी काम कराना चाहता था। तो कोई बड़ी बात नहीं कि वहाँ बैठे संगठनों के लोगों को नोट फेंके और करवाओ ये उत्पाद। बेशक करने वाले वहाँ के मुसलमान थे, पर करवाया इसने दिहाड़ी वर्करों को से। तो दिहाड़ी वर्कर हर जगह बेरोजगार है। तो स्टूडेंट बताए जा रहे हैं, और स्टूडेंट यहाँ चौक पे खड़े मजदूर भी 20 साल के होते हैं, उनको पैंट कमीज पहना दो, धोती उतार के, वो भी स्टूडेंट ही बन गए। फिर उनके चेहरे पे कौन सी किताबें लिखी, हरकतें से तो नहीं लग रहा। मूत रहे हैं अपने देश के राष्ट्रपिता की मूर्ति पे, तोड़ रहे हैं, ये स्टूडेंटों के काम है क्या? हथौड़े चलाने की दुनिया जान के तजुर्बे हो रखे हैं, यहाँ साला हथौड़ा नहीं हिलता, वो दे घुमा घुमा के भटाभट लगे हैं। मजदूर है या स्टूडेंट हैं, तहकीकात होगी तो पता लग जाएगा दिहाड़ी वर्कर है। मजदूर थे ये, मजदूर होंगे कितने तो वहां के उठाए हुए चौकों पे खड़े हुए दिहाड़ियों को, जिनको काम नहीं मिलता। आ जाओ, 1000 रुपये रोज मिलेंगे, सड़कों पे नाचो कूदो, उत्पात मचाओ, लूटपाट करो, जाओ। सारा लूटपाट में फायदा अलग, उत्पात में फायदा अलग। जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट कर रहा है उनको क्या कहना चाहोगे आप? तुम्हारी टांग पे रख के टांग चीर देंगे, कभी भारत तो आओ। बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री अभी मंदिरों में जाकर माथा टेक रहा है, कैसे देखते हैं इसको? ये भाई भारत के जो आवाज उठी भारत से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, और उसको देख करके वहाँ के हिंदू इकट्ठे हुए हैं, ये वो बहुत बड़ी जीत है। वहाँ लाखों की तादाद में हिंदू आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए एक अलग मंत्रालय बने, हम लोगों को आरक्षण दिया जाए, एक अलग आयोग का गठन हो। तो इतनी सारी मांगे रखी हैं उन लोगों ने। आज वहाँ के हिंदुओं को कैसे शांत किया जाए? तो एक ही तरीका है, जाओ और माथे टेको मंदिरों में। जो कल तक मस्जिद जाया करते थे, आज वो मंदिर जा रहे हैं। ये हिंदुओं की ताकत ही तो है वहाँ के, जो उनको झुका दिया। और एक सबसे बड़ी सच्चाई आप समझ लो, किसी भी देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री हो, वहाँ के अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबा करके शासन नहीं कर सकता। क्योंकि आज किसी भी देश में अल्पसंख्यक अगर सड़कों पे होंगे तो आपकी हुकूमत तो खतरे में कैसे होगी। देखते, इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन, तक खबरें आ रही थी कि हिंदुओं पे मतलब लगातार अत्याचार हो रहे हैं। भाई वहाँ के हिंदू जाग गए, वहाँ के हिंदू जाग गए। एक्चुअल में जो हिंदुओं को जागना कहते हैं वो उसी को कहते हैं। क्या सड़कों पे निकल आए हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज वो सड़कों पे ना होते तो आपको ये बदलाव भी ना दिखता। अभी तक तो आज वो सड़कों पे ना होते, विदेशों से आवाजें ना उठी होती, तो वहाँ के हिंदुओं को भी गोलियां मार देती है, तो आंदोलनकारी बता करके। वहाँ का प्रधानमंत्री अभी तक सही से कार्यकाल संभाला नहीं है, लेकिन मंदिरों में जाकर क्या संभालेगा? उजड़ी हुई रियासत का प्रधानमंत्री बनाया, अगले को क्या संभालेगा? हर जगह खून लथपथ, ये क्या संभालेगा? उसके हाथ में है क्या? आज वो सेना को आदेश दे रहे, सेना वाले गुद्दी पकड़ के उसकी ना बनेंगे। क्या बात कर रहे हो आप? कितने सेना वाले आंदोलनकारियों के साथ मिले बैठे हैं, पूरी सेना मिली हुई है। तो फिर आप मुझे बताओ, उनको मिलिटेंट रूल चाहिए भैया, क्यों नहीं चाहिए? वो तो कह रहे ये काहे का आगे, इसको भी भगाओ साले को। हम तो पाकिस्तान बनाएंगे, जैसे पाकिस्तान में सेना चलाती है पाकिस्तान को, वैसे हम चलाएंगे बांग्लादेश को, जो बाकी इस्लामिक देशों में होता है। तो ये कैसे हुआ कि वहाँ पे जो हिंदू रोडों पे उतरे तो उनसे डर गया क्या? डर नहीं गया, पीछे भारत भी खड़ा है। आप ये बात याद रखो, उनको पता है वहाँ के हिंदुओं के साथ अगर बहुत बड़ी तादाद में जाती हुई ऐसे आंदोलन के रूप में, तो भारत पीछे नहीं हटेगा। आप और हम अगला इंटरव्यू ढाका में कर रहे होंगे, ये बात आप याद रखना। और 15 अगस्त पे तिरंगे लहरा रहे होंगे, बांग्लादेश का झंडा के नजर भी नहीं आएगा अगर वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित किया तो। लेकिन फिर भी ये लोग मतलब हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं वहाँ पे? हिंदुओं को टारगेट, ये आंदोलन का हिस्सा है जी, ये पैसा मिलता है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फंडिंग हुई है उत्पात मचाने की, टारगेट किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये आम लोग नहीं है, ये वहाँ के रहने वाले आम मुसलमान नहीं है। स्टूडेंट थे ना वो, स्टूडेंट की आड़ के बीच में कोई भी घुस जाता है। कौन देख रहा है? आप मुझे बताओ, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। तो ये समझना पड़ेगा, साजिश का हिस्सा हर आंदोलन में होता है। ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसके बीच में साजिश करने वाले लोग ना घुसे। हमने भारत के किसान आंदोलन को देखा, उसी के बीच में कुछ अंधभक्त घुस जाते थे, शराब की बोतलें फेंकते थे हमारे सामने और वीडियो बनाते थे, देखो 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 किसानों ने शराब पी, देखो देखो उत्पात मचाया। जब उनके कान के नीचे रैपट मारते थे तो अपने हकीकत बताते थे, मैं गोलू, मैं शोलू, मैं फोलू। तो क्या लग रहा है वहाँ के हिंदुओं ने रोड पे उतर के सही किया? बहुत बढ़िया किया जी, पर आपने फ़र्क देखा? वहाँ के हिंदू सड़कों पे नारे लगा के भगवान के नाम के शांतिपूर्वक तालियां बजा के आंदोलन कर रहे हैं, हाथ में तलवारें लहरा के लूटपाट नहीं कर रहे। ये फ़र्क है दोनों कौमों के अंदर। जो वहाँ के जाहिल लोग थे उन्होंने भारत के मुसलमानों को भी टारगेट किया और विश्व के अंदर इस्लाम को बदनाम करने का काम किया। वहाँ के लोग बेवकूफ़ है, डफर हैं, जाहिल है। जिन्होंने उत्पात मचाया, जिन्होंने उनका विरोध किया, उनको हमारा समर्थन है। लेकिन दो टुक बात, मैं भारत के मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ कि अगर वो आंदोलित हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और मैं बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा हूँ। ये हमारी विचारधारा है।